अचानक जैक ने अपना हाथ फैलाकर सबको रुकने का संकेत दिया। सैनिक अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है कि अगले ही यह पूरी तरह एक तरफा हमला था। उनके पास जवाबी लड़ाई का कोई मौका ही नहीं था। हालांकि प्रशिक्षण दस्ते के सभी सैनिक पूरी तरह हथियारों से लैस थे, लेकिन उनकी मैगजीनों में केवल ब्लैंक कारतूस भरे हुए थे जो असली लड़ाई में बिल्कुल बेकार थे। जब जैक दौड़ता हुआ वापस आया तो उसने समय रहते अपने एक साथी को खतरे से बाहर खींच लिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि यह अब कोई अभ्यास नहीं था, बल्कि एक वास्तविक युद्ध बन चुका था। उसने तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। सैनिक तेजी से जंगल की ओर भागे। उम्मीद थी कि घने पेड़ उनकी गतिविधियों को छिपा लेंगे, लेकिन रहस्यमयी मेघ उनका लगातार पीछा करता रहा और उन्हें खदेड़ते हुए एक ऊंची चट्टान के किनारे तक ले आया। तहाशा घूम रही थी। उसके मन ने खतरे का संकेत दिया। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट की धमाके की लहर ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। सभी लोग हवा में उछल गए और खड़ी पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। नीचे का दृश्य बेहद भयावह था। उनके साथ ही जगह जगह घायल अवस्था में पड़े थे और हवा में खून की तीखी गंध फैली हुई थी, जबकि कुछ लोग घायलों की मरहम पट्टी कर रहे थे। जैक ने जल्दी से बचे हुए सैनिकों की गिनती की। विस्फोटक दस्ते का पूरी तरह सफाया हो चुका था। संचार के लिए इस्तेमाल होने वाला रेडियो स्टेशन अभी भी पहाड़ी पर था। जैक सावधानी से वापस ऊपर चढ़ा और जांच करने लगा। वहां उसने अपने एक साथी को मर पाया। रेडियो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन उसे एक सैनिक अभी भी जीवित मिला। अब यह साफ हो गया था कि रहस्यमयी में किसी को भी जिंदा बचकर जाने नहीं देना चाहता था। जैक तुरंत नीचे लौट आया और बाकी लोगों को चेतावनी दी। अगर उन्हें जीवित रहना था तो तुरंत वहां से निकलना जरूरी था। उसने सभी को खड़ा किया, रस्सियां तैयार करवाई और चट्टान से नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। एक एक करके सैनिक नीचे उतरने टूट गई। जॉन जोर से नीचे जमीन पर आ गिरा। उसी पल ऊपर से उसके एक साथी के कटे फटे अवशेष भी नीचे आकर गिरे। फिर ऊपर से गहरी और भयावह गर्जना सुनाई दी। चट्टानों और मलबे की बारिश शुरू हो गई। सभी सैनिकों ने अपनी सांसें रोक ली। उन्हें डर था कि जरा सी आवाज भी उनकी छिपी हुई जगह को दुश्मन के सामने उजागर कर देगी।